हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइडियल यूट्यूबर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसीईसी का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और कौन कौन से कोर्सेस हैं जिसका कट ऑफ जो है वो कितना रहेगा, आप कितना स्कोर करेंगे तो आपको बीसीईसी के थ्रू फार्मेसी, एग्रीकल्चर, नर्सिंग, बीओटी, फिशरीज जैसे कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। हर एक कोर्स का कितना कट ऑफ जाता है, कितना रैंक जाता है, आपने कितना अटेम्प्ट क्वेश्चन किया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बिहार में एडमिशन जो है वो हो सकता है। मैं जो भी डाटा बताऊंगा वो ऑफिशियल डाटा रहेगा, एकदम ऑफिशियल डाटा मैं बताऊंगा आपको। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर एक अपडेट जो है वो मिलता रहेगा, ताकि आपको काउंसलिंग एडमिशन में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जो बीसीईसी का एग्ज़ाम है वो 1 और 2 में ख़त्म हुआ है। 1 और 2 जुलाई को एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, आप है रिजल्ट की बारी। तो आपका रिजल्ट जो है अमूमन रिजल्ट 22 दिन के बाद ही आता है। तो आपका जो रिजल्ट है वो 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा और अगस्त में ही आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद मैं यूट्यूब पर वीडियोस डालता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लेते हैं आपका रिजल्ट यहीं पे आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आईटीआई का रैंक कार्ड आया है, इसी तरीके से रैंक कार्ड ऑफ बीसीईसी आएगा। ठीक है, आपका रिजल्ट आएगा तो उस पर आपका रैंक लिखा रहेगा। आपने कितना मार्क्स गेन किया है ये नहीं लिखा रहेगा, आपका सिर्फ रैंक लिखा रहेगा। एक अनरिजर्व रैंक जो हर एक बच्चों को अलॉट होगा और एक कैटेगरी रैंक जो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी से आपकी काउंसलिंग होगी और उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आ जाते हैं आप कट ऑफ के ऊपर। आप सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेस हैं जिसमें आप बीसीईसी के थ्रू एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो बीसीईसी के एक एग्जाम से, जिसमें कि पीसीएम और पीसीबी वाले स्टूडेंट होते हैं, और एक है एग्रीकल्चर सीबीए एमबीए वाले। तो आप बीसीईसी के एक एग्ज़ाम से फार्मेसी, एग्रीकल्चर, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, बीओटी, एग्रीकल्चर, उसका डेयरी टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ 2 राउंड की काउंसलिंग होगी बीसीईसी वालों के लिए, और इस बार से यूजीईएसी जेईई मेंस के बेस पर भी सिर्फ 2 ही राउंड की काउंसलिंग होगी। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि आपने एग्ज़ाम में कितना मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किया है। जो भी बच्चे बीसीईसी का एग्ज़ाम दिए हैं तो टोटल 3 सब्जेक्ट को मिलाकर के 1200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 1200 नंबर में अगर आपने 150 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है, ठीक है, अगर आपने 150 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है तो 150 का हो जाता है आपको 600 नंबर। ठीक है, 150 अगर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको कितना हो जाएगा, 150 का 15 चौका 60, मतलब 600 नंबर आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 600 साढ़े 600 के ऊपर लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो बिहार में मिल जाएगा। ठीक है, मैं हर एक कैटेगरी के लिए बता रहा हूं। अगर 600 से ऊपर है आपका तो 2000 के अंदर जो है वो आपका रैंक बनेगा। 2000 के अंदर अगर आप जो 600 से जितना ऊपर रहेंगे, हालांकि जब आपका रैंक कार्ड आएगा तो रैंक कार्ड पर आपका नंबर जो है वो नहीं लिखा रहेगा, ना ही आंसर किया आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर आया है और आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। वहां पर सीधा यही लिखा रहेगा कि आपको आपका कितना रैंक जो है वो बन रहा है। तो मैं रैंक कट ऑफ जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो मैं कट ऑफ बताऊंगा ना, अगर उतना रैंक आपका रहता है तो 200% मैं कहता हूं कि आपका एडमिशन होने से गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई नहीं रोक सकता। मैं कोर्स वाइज कट ऑफ रैंक जो है वो आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं नर्सिंग का। तो जो बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग में जो टोटल सीट है, ठीक है बच्चों, तो यहां पे बीएससी नर्सिंग का जो टोटल सीट है वो मैं आपको बताता हूं। देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग के जो टोटल है वो 5 कॉलेजेस हैं। ठीक है, ये 5 कॉलेजेस हैं। ये टॉप का कट ऑफ जो है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है बीएससी नर्सिंग का जाता है, क्योंकि कॉलेजेस कम है और कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 5 कॉलेजेस में टोटल 300 के अप्रॉक्स सीट है और टोटल सीट जो है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें हर कॉलेज में अनरिजर्व 24 सीट, एससी 10 सीट, एसटी 1-2 सीट पर एडमिशन होता है, ईबीसी 10, बीसी 8 सीट, आरसीजी 2 सीट, ईडब्ल्यूएस 6 सीट, डिसेबल कोटा का जो है वो 3 सीट पर एडमिशन जो है वो होता है। इसी तरीके से देख सकते हैं हर एक कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जितना जिनका रिजर्वेशन है उसके बेस पे। तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपका 600 रैंक तक जो है वो होना
है जरूरी है। अगर आपका 600 रैंक तक रहता है तो 200% आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है। आप अच्छे से काउंसलिंग करवाइए, ठीक है। अगर आप लोग पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट टीम का कांटेक्ट डिटेल है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग सही से नहीं कर पाते हैं, उनकी वजह से भी उनका जो है सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाता है। अगर रैंक बेस्ड काउंसलिंग करते हैं तो फर्स्ट सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट करवा दीजिए, मॉप अप राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हैं, कॉलेज चेंज कर सकते हैं। तो अनरिजर्व के लिए 600 रैंक होना चाहिए, बीसी कैटेगरी के लिए 400 रैंक, ईबीसी के लिए 260, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 170, एससी कैटेगरी का 170, एसटी 15, ठीक है, आरसीजी का 280 और डिसेबल कोटा 100 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ये ऑफिशियल डाटा है। अगर आपका इतना रैंक रहता है, अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करोगे तो 100% मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका 200% बिहार के बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए उसके बाद हम आते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स पर। बीएससी एग्रीकल्चर के भी 5 कॉलेजेस हैं, जिसमें कि ऑल इंडिया कोटा के भी 15% सीट जो है वो रिजर्व है और स्टेट कोटा के लिए जो है वो 85% सीट जो है वो रिजर्व रखा गया है। जिसमें एग्रीकल्चर के लिए 50% सीट पीसीएमबी वालों के लिए है और 50% सीट जो है वो एग्रीकल्चर वालों के लिए है, सीबीए, एमबीए और पीसीए वालों के लिए है। यहाँ भी देख सकते हैं टोटल सीट 266 है। पीसीएमबी वालों के लिए अनरिजर्व के लिए 52 सीट है, एससी के लिए 21, ईबीसी 25। यहाँ टोटल सीट जो है यहाँ पर दिया गया है 134 सीट रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहां पे देख सकते हैं 130 सीट जो है वो 50% में आपको यहां पे सीबीए एमबीए वालों के लिए है। हॉर्टिकल्चर के 11 सीट है, फॉरेस्ट्री का भी 14 सीट है। तो बच्चों एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर कॉलेज में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन हो जाता है, सीयूईटी आईसीआर के थ्रू एडमिशन हो जाता है। तो जो बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं ना, काउंसलिंग के बाद भी कुछ सीट बच जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो डायरेक्ट काउंसलिंग करवाती है, डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकालती है, वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो करेंगे ना, तो जैसे कि एग्रीकल्चर का 800-900 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। अगर आपका 1500-1600 भी है तो आपके एडमिशन होने के चांसेस एग्रीकल्चर में रह जाते हैं, क्योंकि सीट जब बच जाता है ना, 5-6 सीट हमेशा बच जाता है, 10 के अप्रॉक्स सीट, तो नोटिफिकेशन निकलता है। उसके बाद एडमिशन जो है आप डायरेक्ट जा करके ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। काउंसलिंग का एक डेट दिया जाता है, फॉर्म सबमिट करना होता है, पैसा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलता है कि कैसे काउंसलिंग होती है और कैसे सारा प्रोसेस जो है वो होता है। गवर्नमेंट बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए आपको अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 600 रैंक तक होना चाहिए, बीसी 300, ईबीसी 270, ईडब्ल्यूएस 150, एससी का 120, एसटी का देखिए 1-2 सीटें हैं तो कटअप जो है वो डिटरमाइन नहीं रहता है। आरसीजी कैटेगरी जो गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी है, 33% का आरक्षण जो है वो सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए है और भी किसी कोर्सेज के लिए नहीं है बिहार में। और डिसेबल कोटा का 120 रैंक तक अगर आपका रहता है तो आपको बिहार के बीएससी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। वहीं अगर कुछ सीट बच जाती हैं तो 1200-1300 तक रैंक के बच्चों को एडमिशन होता है, जो काउंसलिंग के बाद बचे हुए सीट पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, जहां पर फॉर्म भर के बच्चे सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो चलिए हम यहां पे जान लेते हैं कि किस किस कैटेगरी को कितना % का जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है, ठीक है। जैसे कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो कैटेगरी रिजर्वेशन है वो कैसे जो है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, जो भी कैटेगरी है ना उसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कैटेगरी को कितना % रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 40% सीट रिजर्व है, ठीक है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट, आरसीजी 3% सीट, बीसी कैटेगरी 12%, ईबीसी 18%, एसटी 1% और एससी कैटेगरी का 16% सीट रिजर्व है। तो बच्चों इसी के बेस पे जो है ना वो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसलिए एसटी कैटेगरी का 1% रिजर्वेशन है, तो इसलिए इनका सीट जो है वो 1-2 सीट ही रहता है, किसी कॉलेज में नहीं भी रहता है। चलो ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट कट ऑफ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा जो है वो फार्मेसी के लिए, ठीक है। तो बच्चों फार्मेसी के कौन कौन से कॉलेजेस हैं पहले वो देख लेते हैं। बच्चों फार्मेसी के लिए जो फार्मेसी है उसके लिए 2 कॉलेजेस हैं, एक है एमआईटी मुजफ्फरपुर, एक है जीपीआई गुलजारबाग, ठीक है। टोटल 200 सीट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 80 सीट है, दोनों कॉलेज को मिला करके एससी 32 सीट, ठीक है। एसटी के लिए 2 सीट है, ईबीसी 36 सीट है, बीसी 24 सीट है, आरसीजी 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस 20 सीट है और डिसेबल कोटा 10 सीट है। तो बच्चों 2 राउंड तक जो होगा वो आपके कैटेगरी के बेस पर ही आपका सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। मॉप अप राउंड में अगर बच्चे नहीं पुरते हैं, जैसे कि अनरिजर्व की आज काउंसलिंग होगी, 2-3 सीट बच्चे, तो अगले दिन जिस कैटेगरी की काउंसलिंग होती है वो सीट उनको दे दिया जाता है। लेकिन सेकेंड राउंड तक कैटेगरी बेस ही सीट अलॉटमेंट
अलॉटमेंट होता है। तो फार्मेसी के लिए आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 900 रैंक तक होना चाहिए। बीसी के लिए आपको 450, ईबीसी के लिए 300, ईडब्ल्यूएस के लिए 160, एससी के लिए 180, एसटी कैटेगरी के लिए 15 और आरसीजी के लिए 300 रैंक होना चाहिए और डिसेबल कोटा के लिए 70 रैंक तक आपका होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन जो है बिहार के फार्मेसी गवर्नमेंट कॉलेज में पॉसिबल है। बच्चों, अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, अगर आप साइबर कैफ़े से अगर काउंसलिंग कराते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अच्छे रैंक होने के बावजूद भी अच्छे से काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं। इनकी वजह से उनका सीट अलॉटमेंट जो है वो नहीं हो पाता है। तो बच्चों, अभी प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट है। हमारी एक्सपर्ट की टीम काउंसलिंग करेगी आपके बिहाफ में। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लैपटॉप तक नहीं छूना है। हमारी एक्सपर्ट की टीम रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग हर एक चीज़ करेगी। बस आपको सीट अलॉटमेंट के बाद जो कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। बच्चों, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। अभी जैसे कि आप कॉल करेंगे तो आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे रिजल्ट आ जाएगा ना बच्चों, रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। रश आने के बाद एक दिन में 3-3 हज़ार कॉल गिरेंगे, तो मैं आपका कॉल जो है वो पिकअप नहीं कर पाऊंगा, आपको सजेशन नहीं दे पाऊंगा और हो सके तो मैं आपका पेड काउंसलिंग सपोर्ट भी ना कर पाऊँ, क्योंकि 1-1.5 लाख बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देते हैं। अगर आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, रिजल्ट के बाद क्या होगा ना कि कॉल का फ्लो बढ़ जाएगा और काउंसलिंग के समय तो इतने फ़ोन आते हैं ना कि हम लोगों को फ़ोन जो है वो उठाना बंद करना पड़ता है। मैं कितने फ़ोन उठाऊंगा बच्चे, एक दिन में 3-3, 4-4 हज़ार जो है वो कॉल आते हैं। तो जो भी बच्चे को हमारे एक्सपर्ट के जरिए काउंसलिंग करवाना है तो नंबर पर मैसेज करके आप लोग प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट की टीम आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड एडमिशन के बाद आपके साथ रहेगी। ठीक है बच्चों। फार्मेसी के बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अनरिजर्व 4000 रैंक तक एडमिशन हो सकता है। बीसी 1700, ईबीसी 1100, ईडब्ल्यूएस 700, एससी 550, एसटी 500, आरसीजी 1500 और डिसेबल कोटा 120 रैंक तक आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, इतने रैंक तक मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करवाओगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, ये डेयरी टेक्नोलॉजी मैथ वाले कर सकते हैं। ठीक है, अनरिजर्व के लिए आपका 4000 रैंक होना चाहिए। बीसी 1700, ईबीसी 1100। ठीक है, वैसे बीसी कैटेगरी का 2200-2500 रैंक तक भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, ईडब्ल्यूएस के लिए 800, एससी 600, एसटी का 1-2 सीट पर, आरसीजी 1-2 सीट पर और डेयरी डिसेबल कोटा का 130 सीट पर। बच्चों, मैं जो रैंक बता रहा हूँ ना, ये ऑफिशियल रैंक है और ऑफिशियल कट ऑफ है। ठीक है, अगर इतना आपका रैंक है तो 100% आपका एडमिशन बिहार के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद एमएलटी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, अनरिजर्व के लिए 1000, बीसी कैटेगरी का 500, ईबीसी 3000, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 200, उसके बाद 1700, ठीक है, एसटी 17, डिसेबल कोटा 70 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो एडमिशन मिल सकता है। वहीं फिजियोथेरेपी के लिए अनरिजर्व 350, बीसी कैटेगरी 200, ईबीसी 150, ईडब्ल्यूएस 100, एससी 70, एसटी 1-2 सीट पर एडमिशन होता है, इसलिए रैंक जो है वो डिटरमाइन नहीं रहता है। डिसेबल कोटा जो है वो 15 रैंक तक और आरसीजी 70 रैंक तक आपका कंफर्म एडमिशन हो सकता है। वही अब आता है नेक्स्ट जो कोर्सेस है, उसमें बीओटी आता है, रेडियो इमेजिंग, ऑप्थेल्मिक टेक और बायो टेक्नोलॉजी और फिशरीज़ के लिए अनरिजर्व 1000, बीसी 500, ईबीसी 320, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 200, एससी 210, एसटी 5, डिसेबल कोटा 15 और आरसीजी 300 रैंक तक आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है। हॉर्टिकल्चर के लिए अनरिजर्व 600 रैंक है। ठीक है, सिंपली और भी जो कोर्सेस हैं उसका रैंक जो है वो सेम ही होता है। आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं। जो भी बच्चे पेड काउंसलिंग सपोर्ट कर लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के जरिए आप लोग जो है हमारे एक्सपर्ट की टीम आपकी हेल्प करेगी, आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करेगी और आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं और अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।